नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 14 मई 2026 और दिन आज हो गया जी वीरवार का, बृहस्पतिवार का, गुरुवार का, थर्सडे का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज आलू का क्या कुछ भाव है, कैसा आज आलू का बाजार है, कैसी आज आलू की ग्राहकी है, कितना मंडी में बैलेंस है, आपके क्या कह रही है, क्वालिटी क्या कह रही है, डिमांड और सप्लाई क्या कह रही है, और लगातार आलू से कैसी उम्मीदें जो हैं वो लगाई जा सकती हैं। और देखिए हमारे राजेश जी हैं और पूरे लगे पड़े हैं और कहीं ना कहीं जो है ग्राहकी इस समय आलू के बाजारों में कैसी नजर आ रही है, ग्राहक कैसे मालों को उठा रहे हैं, कितने प्रतिशत अच्छे और कितने प्रतिशत जो है वो हल्के मालों का सामंजस्य जो है वो बाजारों में बना हुआ है, क्या समीकरण बना हुआ है, एक पूरी विस्तृत व्याख्या, एक पूरा विस्तृत विश्लेषण जो है देने के लिए हमारे साथ में जुड़ गए हमारे गोपाल भाई साहब। भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी। जय माता की। जय जवान जय किसान। जी जय माता की। भाई साहब, भाई साहब आज अगर हम बात करें तो एक तो पहले आपको शुभकामनाएं भाई, माता के दर्शन करके आए हो आप, तो बोलो जय माता की। जय माता की। तो भाई साहब आज अगर हम बात करें जी, तो क्या कुछ माहौल है, कितनी गाड़ियां मंडी में है जी? माहौल ठीक है जी। 102 गाड़ी है की आमदनी है, जिसमें 45 गाड़ी तो समझ लो कल की है। अच्छा जी। तो कोई 50-55 गाड़ी आई है। अच्छा जी। 21 गाड़ी आपके चिपसोना की है, 11 गाड़ी सूर्या की है, 4 गाड़ी जंगीराबाद है और 23 गाड़ी स्टोर की है, 4 गाड़ी पंजाब है, 11 गाड़ी डायमंड की है, एक एक गाड़ी नई की भी है, एक अलीगढ़ से भी है, लाल की है, लाल की 12 गाड़ी है, शमशाबाद की 2 गाड़ी है। टोटल 102 गाड़ी है। भाई साहब तो मैं ये मानूंगा कि अच्छा तो ये है कि मंडी में जो आवके हैं वो कहीं ना कहीं सीमित हैं। आवके अपनी जगह सीमित है, माल भी अब ठीक ही ठाक सीमित ही आ रहे हैं, स्टोर भी कोई ज्यादा नहीं है। लेकिन जो है ना, पब्लिक के मन में एक थोड़ा सा ये डर बैठ गया है, डर बैठ गया है कि कहीं ऐसा डीजल पेट्रोल का। डीजल पेट्रोल गैस, और मोदी जी बार बार कह रहे हैं भाई सार्वजनिक स्थानों पे जाना आना, इधर उधर थोड़ा सा घूमना फिरना कम करो, ताकि पेट्रोल डीजल कम खर्चा हो। इस हिसाब से थोड़ा सा मन में घबराहट है उनके। क्यों मना कर रहे हैं? मोदी जी कह रहे सोना भी मत खरीदो पूरे साल। तो लोगों के मन में ना थोड़ा सा घबराहट तो है कि कहीं लॉकडाउन वाली स्थिति तो नहीं आ जाएगी। तो इसलिए आदमी सोच रहा है कि मैं अपने जो मूल निवास है वहां पहुंच जाऊं, अपने घर पे। हर आदमी ये सोचता है कि स्थिति खराब होने से पहले पहले मैं अपने घर पहुंच जाऊं। क्यों? अपने घर में वो रहेगा, गाँव में कुछ भी खाएगा, कुछ भी पिएगा। दूसरी जगह रहने पे उसको किराया भी भरना पड़ेगा, हो सकता है नौकरी ना मिले, दिक्कत आए। कल अभी मैं एक वीडियो सुन रहा था मोबाइल में, इंडस्ट्री एरिया बवाना की। तो बवाना की इंडस्ट्री एरिया मालिक आपस में बात कर रहे थे कि हम रात को सोते ना तो दिमाग में टेंशन लेके सोते हैं कि सुबह लेबर कहाँ से आएगी। और हमें पहले ऐसे नहीं सोचना पड़ता था। पहले हम 4 लेबर बुलाते थे, 6 लेबर आती थी। तो सुबह भी जो उठते हैं ना, तो सुबह भी लेबर ही ढूंढना पड़ता है। तो लेबर जा चुकी है, लगभग 70% लेबर खाली है दिल्ली से। और स्कूल भी अब बंद हो गए, स्कूल सरकारी स्कूलों की छुट्टी पड़ गई। तो छुट्टी का भी एक फैक्ट है, थोड़ा स्कूल खुला रहता है तो टिफिन में बच्चों को माँ कहती चल आलू के पराठे ही डाल दे, या आलू भूज के डाल दे, या कुछ डाल दे। उसका भी थोड़ा फर्क है, कुछ गर्मी का भी असर है। तो आलू थोड़ा कम बिक रहा है जी। थोड़ी हरी सब्जी भी सस्ती है। बिल्कुल आपने सही कहा, सरकारी स्कूल बंद हो गए, प्राइवेट अभी खुले हुए हैं खैर जी। लेकिन फिलहाल इस समय भाई साहब क्वालिटी जो है ना, एक तो वो मैटर बनी हुई है बिल्कुल, और दूसरा कहीं ना कहीं मंडियों में अब डंप जो है वो हल्के आलू का कितना कम हो रहा है। हल्के आलू का देखो जी, डंप कुल मिला जुला के अभी आज हो गई है आपकी 14 तारीख। 14 हो गई शायद आज। 14 तारीख हो गई, तो अभी ये 15-16 दिन तो खींचतान के चलेगा। ये 30 तारीख तक चलेगा, कहने वाली इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सच्चाई है। आलू लोगों ने रखा निकाले। एक गाड़ी मेरे पास भी डंप की सूर्या की आई आज। भाई साहब कई दिनों से फोन कर रहे थे, कम से कम 10 दिनों से, लेकिन आज निकाल के लेके आए। तो अभी है माल, ये चलेगा 30 तारीख का। 30 तारीख के बाद ही कुछ होना है जी। और कुछ शादी ब्याह का भी फैक्ट है भाई साहब। मई और जून में शादियां बहुत होती है। तो शादियां होती है तो किसी की खास शादी रिश्तेदारी में है, किसी की कुछ है, वो शादी नहीं छोड़ना चाहता आदमी। ये चाहे अपने परिवार में जाना चाहता है, चाहे कुछ भी हो। तो अगर शादी ब्याह है तो शादी ब्याह में लगभग कोशिश ये रहती है कि पूरा परिवार ही जाता है। भाई साहब किसानों के लिए कोई सलाह है जी? किसानों के लिए देखो जी, ये सलाह है, वो पहले मंडियों में ना कहीं भी माल भेजें तो पहले बात कर ले कि मेरे माल की क्वालिटी ये है, चाहे हल्की है, चाहे थोड़ा दागी है, चाहे ये है। दागी माल तो यहाँ बिल्कुल लाई ना, क्यों? यहाँ बिकता नहीं है, बिल्कुल यहाँ बिक्री नहीं है दागी माल की। अच्छा, बिना अनग्रेड माल वो भी ना लाए, यहाँ पे ग्रेड करके ही लाए, वही माल बिकता है। क्यों? दिल्ली मंडी में आलू लगभग ग्राहक सुपर ढूंढता है, रेट की टेंशन नहीं है उसको। आलू सुपर ढूंढता है, तो अच्छा माल लाए, ग्रेडिंग करके लाए। और जो अच्छे माल है उसमें घबराहट नहीं है, चाहे स्टोर का चाहे डंप का। अच्छा माल तो अच्छा ही बिक जाता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं होती है, वो तो बिक ही जाता है। अब एक गाड़ी पंजाब की मेरे पास आई है, ये पड़ा हुआ है। ये आलू जो है LR आलू है, लेकिन ये गड्ढा आलू है सारा, छोटा गुल्ला गुल्ली सब मिक्स है, बिक नहीं रहा। 160-65 कट्टे बड़े,
बिल्कुल। क्या करे आदमी, 260, 70, 50 का भी कोई नहीं ले रहा, 250 का भी नहीं ले रहा, और एक LR आ रहा वो 400, 450 का भी बिक रहा है। फर्क तो है ही। भाई साहब सबसे बड़े फैक्टर क्या है, किन किन चीजों का असर सबसे पड़ेगा? बड़ा फैक्टर देखो जी, ये डंप खत्म होने पे आएगा, उससे भी असर पड़ेगा। दूसरे नंबर बात, मौसम का भी असर पड़ेगा। शायद अगले महीने हो सकता है बारिश भी हो, जून में 15 जून के आसपास बारिश शुरू हो जाती है, जी। तो 15 जून से लेके जुलाई और जून जो है बारिश का ही महीना है, जी। उसका भी फर्क पड़ेगा। बारिश होगा, मौसम ठंडा होगा, उसकी भी बिक्री पे असर पड़ेगा। कुछ कंपनियां भी खरीदारी करना चलेंगी, अभी कंपनियां नहीं खरीद रही, चिप्स वाली कंपनियां जी। चिप्स कंपनियां हैं, चाहे और भी कंपनियां हैं, ये अमेजोन है, चाहे ये अभी डायरेक्ट ही ला रही है, अभी वो हो सकता है मंडी से भी खरीदारी करें, उस चीज का भी फैक्टर पड़ेगा। ऐसी बात नहीं, फर्क पड़ेगा। और भाई साहब कोल्ड खुलने की स्पीड, कोल्ड खुलने की स्पीड का भी फर्क पड़ेगा। जैसे कि कोल्ड खुलेगा, स्पीड से माल आएगा, हल्का भारी जो भी होगा सब बिकेगा। एक बार डंप खत्म होगा ना तो वो बिकना शुरू होगा, फिर स्टोर रह जाएगा ना, तो स्टोर का माल बिकेगा, बिकना शुरू होगी। अच्छा भाई साहब एक चीज और है, कोल्ड स्टोरों में आलू तो है, लेकिन लगातार जो हम एक गणना करते आए जी, कि उसमें हल्का आलू भी भरा गया। अभी स्टोर वालों को भी ये चीज समझ नहीं आ रही कि हमारे स्टोर में कितना % अच्छा और हल्का आलू है, क्या कहो? देखो उसका मैं आपको बात बताऊं, आलू हल्का भी है और अच्छा भी है, दोनों तरह का आलू है, लेकिन उनके अंदर एक सामंजस्य बना हुआ है। कई बार मेरी बात होती है, 4-5 दिन से लगातार फोन आ रहे, वो कह रहे भाई साहब हल्के माल में तो कुछ भी नहीं बटा जाएगा, क्योंकि कोल्ड में रखने के बाद 3 रुपए किलो का खर्चा है, 1 रुपए किलो मंडी लाने का खर्चा है, चाहे आजादपुर लाओ चाहे 4 रुपए किलो, 200 रुपए ये हो गए, और 200 रुपए करीबन उन्होंने लोन दिया हुआ है, 150, 200, 400 हो गई। तो 400 रुपए से अगर कम आलू बिकता है तो उनका नुकसान है कोल्ड वालों का। ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है ये। 400 रुपए से कम आलू बिके तो नुकसान है उन्हें, और 400 रुपए से कम बिके तो किसान ने, 500, 600 से कम बिके तो किसान नहीं जाएगा। किसान कहेगा ये 400 रुपए का आलू बिक रहा तो मैं क्या करने जाऊं, क्यों कोल्ड वाला फट लिखेगा डीडी उस पे, भैया ये मेरे खाते में पैसे आए, तो इसलिए किसान भी निकालने को तैयार नहीं है, कोल्ड वाला भी, वो थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। आलू निकलेगा, ऐसी बात नहीं, आलू अच्छी तरीके से निकलेगा। और मैं एक बात और बता दूं, आलू निकालने वाले घबराए नहीं, एक सच्चाई बात बता रहा हूं, पहले भी अधिक मास जिस साल में आया है उस साल आलू फेंका नहीं है, बिका है। चाहे बीच में, चाहे पहले, चाहे लास्ट में तेजी आई जरूर है, तो तेजी आएगी जरूर, ये परमात्मा की कृपा है, मैं ये नहीं कह रहा। बाकी ये एक अनुमान लगा रहा हूँ, जिस साल अधिक मास आया, बड़े बूढ़े जानते हैं अधिक मास होता है जिस साल एक मास ज्यादा हो जाता है, वो हिंदियों में गिनते हैं 12 के 13 महीने हो जाते, तो उस साल आलू जो है तेज बिकता जरूर है, बिका है, इस बात की गारंटी है। और भाई साहब एक चीज और है, डंप खत्म होते ही ना हाँ, स्टोर की हालत, आलू को राहत तो मिलेगी। राहत मिल जाएगी। डंप इधर डंप खत्म होगा, इधर जो डंप खत्म होगा उधर बरसात चालू हो जाएगी, उधर स्कूल भी खुल जाएंगे। अब ये 15 मई 14 मई से छुट्टियां पड़ी हैं, तो 15 दिन इधर, 1 महीना उधर जून का, तो 1-1.5 महीना है आलू के लिए परेशानी का, कोई ऐसी बात नहीं। 1-1.5 महीने में हो सकता है युद्ध भी विराम हो जाए, और जो मोदी जी कह रहे हैं हो सकता है उनकी बातों पे भी ध्यान देना चाहिए भाई। देश के प्रधानमंत्री गलत तो कह नहीं रहे, बिल्कुल सही कह रहे। और आपने बिल्कुल सही कहा, देखो खाली अभी जैसे खाली स्कूलों का ही नहीं है, कैंटीन है, होटल है, फास्ट फूड है, सब और भी संस्थान है। एक तो गैस का असर पड़ रहा है, गैस का असर पड़ रहा और है, दूसरा थोड़ा सा ये छुट्टियों का असर पड़ रहा है। जो इंडस्ट्री एरिया में पब्लिक है वो नहीं है, पब्लिक अगर रहेगी, जो निचले तबके, आलू ज्यादा, देखो बुरा मत मानना, आलू ज्यादा निचले तबके का आदमी खाता है। अमीर आदमी आलू कितना खाता है, आधा किलो ले गया, वो बनाया, नहीं बना कोई नहीं 1 किलो। जो गरीब आदमी है, जिनका परिवार बड़ा है 5-7 लोगों का, वो 5 किलो आलू ले जाएगा। 1 किलो आलू एक बार में सब्जी बनेगी 1-1.5 किलो की। और एक बच्चे स्कूल जाने वाले होंगे, जिसके घर में 5-7 आदमी होंगे, 4 बच्चे जरूर स्कूल जाने वाले होंगे, 4 परोठे बने, 5 बने, उसमें आलू की खपत होती है। तो ये भी 1-1.5 महीना ऐसा रहेगा। कई फैक्टर है, मैंने बताया, एक तो शादी भी है, शादी की वजह से भी लोग मई जून में घर जाते हैं। दूसरे नंबर लोग घबराएं कहीं ऐसा ना हो जाए कोरोना वाली हालत हो जाए, जो पैदल जाना पड़े, उससे भी घबराएं। तीसरी नंबर बात यह है, काम धंधे भी ठप पड़े हुए हैं, जिनके होटल है वो नहीं चल रहे, वो भी घर जा रहे हैं। तो कई फैक्टर हैं, ये थोड़ा 1-1.5 महीना आलू भाई साहब व्यापारियों के भी लाखों रुपए फंसे हुए हैं जी, व्यापारियों ने आलू खरीद के रखा। कुछ लोग तो पैसा ही लेके भाग गए ऐसे दौर में, बहुत पैसा लेके लॉकडाउन में दशा ज्यादा खराब। कुछ लोग पिछले साल का जो घाटा है ना उसे संभाल नहीं पाए, नहीं संभाल पा रहे। अब देखो कोल्ड मालिक जो है वो भी पिछले साल के घाटे से कहीं ना कहीं कोल्ड मालिक भी घाटे में चल रहे हैं। कुल मिला जुला के एक बात बताऊं, किसान भी घाटे में। किसान क्या समझ रहे हो भाई साहब आप, फायदे में? किसान कोई फायदे में नहीं है। पूरा ये कच्चे का सीजन बीत गया, कच्चे के सीजन में 200, 250, 300 से ऊपर आलू नहीं बिका, और अब स्टोर में भी आके उन्होंने तो 300 के भी पैसे ले लिए, 250 के भी। अब ये कोल्ड का भाड़ा 3 रुपए किलो का लग गया, ये निकाल के भी 300, 250 के पैसे नहीं आ रहे। किसान परेशान है, बेचैन है, उसकी कई उम्मीदें लगी हुई हैं आलू से, कई उम्मीद लगी है। अब किसी को धान लगाना, अगले महीने से धान के लिए खेत तैयार हो जाएगा। किसी को मक्के में वो लगानी है, खाद लगानी है, किसी को पानी लगाना है मक्के में, पैसा नहीं है किसान के हाथ में। किसान बेचैन है, परेशान है। किसान का भी दुख दर्द समझो। और मैं इस सरकार से भी अपील करता हूँ, सरकार को इनका दुख दर्द जरूर समझना चाहिए। एक जो खरीदी सेंटर जो लगाए हुए हैं, अभी उस पर कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ कागजों में काम हुआ है।
बाकी कुछ भी नहीं हो रहा कि आलू खरीद ले चाहे बेच ले चाहे कुछ कर ले। अच्छा, एक उसकी इतनी प्रक्रिया है कि किसान कर ही नहीं पाएगा, पूरी कर नहीं पाएगा किसान। इसमें सरकार की गलती नहीं है, जो निचले तबके के लोग हैं, जिन्होंने ये योजना बनाई है, उन्होंने थोड़ा गलत बनाया, थोड़ा सा उसको देख के बनाए। और ये 350 350 रुपए कट्टे में कोई फायदा नहीं है। 6 रुपए किलो में आलू में उनको कुछ नहीं मिल रहा बेचारों को। किसान बर्बाद है इस देश का। अगर किसान बर्बाद है तो अर्थव्यवस्था अपने आप डगमगा जाएगी। अच्छा, एक चीज और है भाई साहब कि आलू ना सब्जियों का राजा कहा जाता है जी। अब लोग कपड़े तो छोड़ सकते हैं, आलू छोड़ सकते हैं क्या? आलू कैसे छोड़ देंगे, कैसे आलू छोड़ देंगे? आलू छोड़ ही नहीं सकते। आलू समझ लो एक जो ऐसी चीज है, मैं ये नहीं कह रहा आलू से मैं भी जुड़ा हूँ, आलू से अच्छी चीज कोई भी नहीं है और आलू से अच्छा व्यापार कोई नहीं है। आप 2020 में देख लो, किसानों ने इतना पैसा कमाया, ट्रैक्टर, मकान, जमीन सब बनाया, और कई किसान इससे जुड़े हुए हैं जिन्होंने आलू से ही सब कुछ करा है। आलू के अलावा और कुछ भी नहीं है उनके जीवन में, और फसलों में इतनी कमाई नहीं है जितनी आलू में। अगर आलू की डिमांड अच्छी निकलती रहे, बिकता रहे, तो इससे बढ़िया व्यापार कुछ भी नहीं है। और आगे चढ़ के आलू लोग खाने वाले बढ़ेंगे, घटेगा थोड़े। ये व्यापार और बढ़िया चलेगा, अच्छा चलेगा। ये थोड़ा सा मंदे की साल आ गई है। कोई भी चीज जब मंदी होती है तो, और एक चीज और मैं बता दूं भाई साहब, जो इंसान गिरा है वो उठा है। गिरना अच्छा है, गिरना ठोकर लग लग के जो इंसान आगे चलता है ना, वो बहुत आगे जाता है। तो आलू के लिए कोई ऐसी बात नहीं, घबराहट नहीं है। आलू जो गिरा है तो उठेगा भी, और अधिक मास का साल है, परमात्मा से दुआ करते हैं कुछ ना कुछ होगा, जरूर होगा। तो गोपाल भाई साहब अब भाव की तरफ आते हैं। भाव की तरफ सूर्या ले लेते हैं जी। सूर्या जो चंदोसी का है 900 रुपए से लेके 1000 रुपए, MS मार्का है, एस मार्का, वो 900 से 1000 रुपए बिक रहा है। बाकी जो सूर्या इधर अलीगढ़ साइड के वो 400, 450, 450, 500, 550 ऐसे बिक रहे। और जो चिपसोना है चंदोसी का 500 से लेके 600 रुपए तक बिका है चंदोसी का। 580, 600 भी कुछ लाट बिके, कुछ 500 भी, कुछ 525 भी, कुछ 550 भी ऐसे बिका। बाकी जो इधर लोकल चिपसोना है अलीगढ़ साइड के इधर के, उनकी पोजीशन 400 से 450 की है। 37-97 की पोजीशन 300 से लेके 350 रुपए भी है, और 350 से लेके 450 भी है। 400 से 450 इक्का दुक्का लाट जो ज्यादा सुपर है वो बिक रहे। बिक्री हल्की है, बिक्री में दम नहीं है। आलू ज्यादा दागी हो रहे, फड़ों पे उल्टे सीधे आलू आ रहे हैं। हर दूसरे दिन पल्लेदार सुबह आओ कहता बाबूजी ये आलू दागी हो गया, इसे फिकवाना पड़ेगा। तो फिकवाने के पैसे और देने पड़ते हैं अपने पास से। बिल्कुल, व्यापारियों से हम क्या कहेंगे आपका आलू फिक गया जी, उसके पैसे हमने आपके पर्चे में काटे। ये हालत हो रही है मंडी की, बिक्री बिल्कुल जीरो है। LR है, LR की पोजीशन ये है, पंजाब का LR है। थोड़ा बहुत जो मोटा साइज है, फुल साइज है, वो तो बिक जाता है 400, 450, 450। जो छोटा साइज है, मेरे पास भी एक गाड़ी उतरी पड़ी है, ये गाड़ी जो गुल्ला चाल में, अब ये 200 रुपए का कोई आलू नहीं ले रहा इसको। इसमें हमने पहले 350 बेचा, फिर 300 भी बेचा, उसके बाद ये अब 250-60 भी बेचा, 200 का कोई लेने को राजी नहीं है। पंजाब की एक गाड़ी नई की आई है, नई की पोजीशन है 200 से लेके 250-60-70। कोई ज्यादा अच्छी गाड़ी लॉट होगा उसमें तो 280-300 भी बिक जाएगा। बाकी लेते डायमंड। डायमंड जो है आपका चंदौसी का डायमंड बिक रहा है 550 से 600 की पोजीशन है। अलीगढ़ साइड का जो डायमंड आ रहा है उसकी पोजीशन है 450-60-70 की। अब रह गया शमशाबाद। शमशाबाद भी 300 से 350 बिक रहा है जी। और जंगीराबाद जी? जंगीराबाद की पोजीशन 200 से 250 रुपए की जी। तो भाई साहब ये पोजीशन है जी। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। पूरी संपूर्ण जानकारी आपसे लगातार मिलती है जी। चलते क्या कहोगे भाई साहब, क्वालिटी को भाव मिलेगा? क्वालिटी को भाव मिलेगा, और हर समय मिलता है क्वालिटी को भाव, चाहे मंदा हो चाहे तेजी हो, क्वालिटी को भाव हर समय मिलता है। दिल्ली मंडी लाएं, बात करके लाएं। दागी माल तो यहाँ बिल्कुल ना लाएं, हल्के माल बिल्कुल ना लाएं, चाहे डंप हो चाहे स्टोर हो। स्टोर में अगर हल्का माल है किसी का तो अभी उसको थोड़ा सा रोक के चलें। हल्का माल यहाँ भेजेंगे, मंडी खराब होगी, कोई फायदा नहीं। बाकी 30 तारीख तक ये उम्मीद है कि ये खत्म हो जाएगा। डंप खत्म होगा तो स्टोर को चांस मिलेगा और आलू बिकेगा। अधिक मास की साल है, मुझे नहीं लगता कि आलू मद्दा रहेगा। तेजी आएगी जरूर, चाहे शुरू में आए, चाहे बीच में आए, चाहे एंड में आए, तेजी आएगी जरूर। ऐसा लगता है, जो अनुमान है मेरा, जुलाई के महीने में लास्ट वीक में बाजार सुधरने की उम्मीद है। मानसून के आसपास उस समय स्कूल भी खुल जाएंगे, मानसून भी आ जाएगा, सब काम होंगे तो स्कूल खुल, और कांवरिया भी चलेंगे। सावन का महीना है, भोले बाबा का टाइम रहेगा तो अच्छा ही रहेगा। तो प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि आलू अच्छा रहे, क्यों आलू से हम भी जुड़े, किसान भी जुड़े। किसानों की बहुत उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, बहुत उम्मीदें, मैं कह नहीं सकता, बहुत उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। क्यों आलू स्टोर में रखा है, किसी को शादी करनी है, किसी को मकान बनाना है, किसी को कुछ करना है, किसी को स्कूल की फीस भरनी है, सारी उम्मीदें बेचारों की जुड़ी हुई है। और इसी आलू से मैं भी जुड़ा हूँ, तो परमात्मा से कामना करता हूँ कि अच्छा रहे आलू का रेट। बाकी किसान भाइयों से यही कहना चाहता हूँ, किसान तो खैर बहुत चौड़ी छाती है, घबराए ना, घबराने से कुछ नहीं होता। आराम से धीरे धीरे करके आलू को निकालते रहें। थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा, 1-1.5 महीना, आलू सुधरेगा, गारंटेड सुधरेगा, इस बात की गारंटी। तो भाई साहब धन्यवाद। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर 98 71 66 33 98
फर्म का नाम ओम एंड कंपनी, A314 A1155। जय श्री राम, जय माता रानी की जय, खाटू श्याम बाबा की जय हो। तो ये भाई साहब का देखिए आप कार्ड है, और भाई साहब का नाम देखिए गोपाल सिंह है, और ये नंबर लिखे हुए हैं। आप लिखे हुए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। एवरी टाइम आपकी सेवा में भाई साहब तत्पर नजर आएंगे। धन्यवाद।